आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। भाजपा 32 बहुमत से इस बार पीछे रह गया, लेकिन भाजपा की अगुवाई करने वाले एनडीए को बहुमत मिला है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के नेता के तौर पर तीसरी बार शपथ ग्रहण किए और उन्होंने नए पार्टी की बधाई भी दी। और जिस तरह से वो नए कार्यकाल में कार्य कर रहे हैं वो प्रशंसाजनक है। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री विकसित भारत का सपना देख रहे हैं और उसे पूरा करने के लिए पूरे लग्न से लग गए हैं। इस तरह की चीजें जब सामने आती है तो लोगों को बहुत उम्मीदें हो जाती है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे देश के लिए बहुत कुछ करेंगे। तो आज हम आपके बीच साझा करेंगे कि एनडीए में कौन कौन से पार्टी है और किन की कितनी सीटें हैं और कौन से कितने सहयोगी हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। वहीं नरेंद्र मोदी इस बार एनडीए के नेता के तौर पर प्रधानमंत्री चुने गए। उनकी पार्टी बीजेपी 240 सीट जीतने में सफल हुई, जबकि भाजपा के 14 सहयोगी ने 53 सीटों पर जीत हासिल की। इस तरह एनडीए का आंकड़ा 293 तक पहुंचा। भाजपा जिन दलों के साथ सीट समझौता कर चुनाव में गई थी, उनमें से कम 10 राजनीतिक दलों का खाता तक नहीं खुला। इनमें बिहार की राष्ट्रीय लोक मोर्चा, उत्तर प्रदेश की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, पूर्वोत्तर की एनपीपी, एनडीपीपी रही। वहीं तमिलनाडु में बीजेपी की सहयोगी पीएमके, तमिल मनीला कांग्रेस और अम्मा मक्कल मुनेड कड़गम, केरल की भारत धर्म जन सेना और महाराष्ट्र में महादेव जानकर की पार्टी राष्ट्रीय समाज पक्ष एक सीट पर भी अपने उम्मीदवार नहीं जिता सकी। कई दूसरे राजनीतिक दलों ने भाजपा के टिकट पर भी अपने उम्मीदवारों को उतारा, मगर सफलता नहीं मिली। जिन्हें सफलता मिली उनमें टीडीपी, जदयू, शिवसेना, लोक जनशक्ति पार्टी जैसे राजनीतिक दल खास तौर पर रहे। जेडीएस, रालोद और जनसेना पार्टी ने भी 2-2 सीट जीतकर एनडीए के आंकड़े को सम्मानजनक बनाया। वहीं महाराष्ट्र की एनसीपी, असम की एजीपी, झारखंड की आजसू जैसी छोटी पार्टियों ने भी एक सीट जीत अपनी और गठबंधन की लाज रख ली। पहली तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी 16, जनता दल यूनाइटेड जेडीयू 12, शिवसेना 7, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 5, जनता दल सेक्युलर 2, राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी 2, जनसेना पार्टी 2, राष्ट्रवादी कांग्रेस एनसीपी 1, अपना दल सोनेलाल 1, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन एजेएसयू 1, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 1, यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल 1, असम गण परिषद 1, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा 1। वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल में बिहार कोटे से 6 मंत्रियों की हुई चांदी। वहीं चिराग मांझी के अलावा कौन कौन है पार्टी में, तो जैसा कि अभी आपने सुना कि एनडीए में कौन कौन सी पार्टी कितनी बहुमत मिली, कहां से कितने सीटें जीते, ये कहीं ना कहीं भारत में और जो राजनीति दौर है उसके बीच एक प्रारूप है। जिस तरह से राजनीति में लोग पार्टी दल पार्टी देख करके वोट देते हैं, वो भी एक सक्रिय क्रियाकाल को बढ़ावा देता है। और जिस तरह से जाति जनगणना की बात किया जाए तो उस पे भी लोग देख करके वोट देते हैं। जिस तरह से जातीय प्रारूप ज्यादातर बिहार में चलता है, वही रामविलास पासवान की पार्टी इस बार भी थी। और जिस तरह से चिराग पासवान इसमें आगे गए, 5 की 5 सीट पे जीत हासिल करके भाजपा को एक बार फिर से मोदी सरकार का नाम आगे कर दिया है। जिस तरह से रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान कहा जाता है, उन्होंने इस बात को प्रारूप कर दिया। और जिस तरह से वो नए अपने पद पे ग्रहण कर चुके हैं, नए कार्यकाल में उन्होंने बहुत सारी कार्य को लेकर अभी से ही लग्न दिखाना शुरू कर दिया है। अब देखा यह जाएगा कि कौन कितने पानी में है। तो इसी तरह तमाम खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए एक न्यूज़ 24 पर। अगर आप हमें यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक कीजिए। धन्यवाद।